हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड। उसमें हम 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। मतलब इस वीडियो में चौथा नंबर चैप्टर एंड हो ही जाएगा। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम 80 नंबर तक क्वेश्चन को बताए थे। टोटल क्वेश्चन है 89, जो कि इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव सही हो, अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव से मुलाकात आपको हो, आप पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें मेरे साथ, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो बिल्कुल आप सही चैनल पे हैं, बिल्कुल आप सही चैनल पे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 81 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा और समझ में तो 100% आएगा। और जब समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है 81 नंबर क्वेश्चन। हमको द्विघात समीकरण चाहिए। द्विघात समीकरण का डिफिनीशन है कि वैसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो, ठीक है, अधिकतम घात, बाकी सारे जो घात हैं वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ठीक, तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहला जो है वो उसमें हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है 81 नंबर का, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है x प्लस में 1 और उसके बाद है x माइनस में 1 और उसके बाद है बराबर में x स्क्वायर माइनस में 4x क्यूब है। ये पहला ऑप्शन है आपका। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देख कर को तो आप कह नहीं सकते कि यह सर द्विघात समीकरण है या नहीं। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे हम। यह a प्लस बी है और a माइनस बी है, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो b क्या है हमारे पास, 1 है, और a क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, बराबर, ये दोनों बराबर के बाद है ना, इधर लेकर के आ जाएंगे तो केवल साइन बदलेगा। ये रूल है कि जब साइड चेंज होता है तो क्या होता है, साइन भी चेंज होता है। ये रूल्स है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट गया, तो आपके पास केवल क्या बचा, 4x क्यूब। पावर क्या है, 3 है, तो यह तो त्रिघात समीकरण हो गया, तो यह तो होगा नहीं। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x प्लस में 4 और उसका होल स्क्वायर है, उसके बाद बराबर में 3x और प्लस में 4 है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, फिर पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता होगा, इसको ब्रेक करना क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो डायरेक्ट हम 8x लिख दिए, 2 को x से गुना किए तो 2x को 4 से गुना किए तो 8x हो गया। ये दोनों बराबर के बाद है, तो जैसे ही हम इसको बराबर से पहले करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। क्या बदलेगा, साइन बदलेगा। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो ये अकेले रहेगा। यहाँ पर देखिए 8x और 3x, ये प्लस में ये माइनस में, तो 8x में से अगर मैं 3x को घटा दूँ तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। और साइन किसका देंगे हम, तो प्लस का साइन दे देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए एक यहाँ है अचर पद, एक यहाँ है, ये प्लस ये माइनस घटेगा। 16 में से 4 गया तो प्लस का क्या हो जाएगा, 12, बराबर के बाद क्या, कुछ नहीं तो 0। तो यह में देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण का अधिकतम घात जो है वो 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 82 में कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक एवं समान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऐसा, देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है एक समीकरण, वो हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में k, प्लस में 6x और प्लस में k बराबर में 0। तो इसमें कह रहा है कि हमें k का भी मान निकालना है, एक द्विघात समीकरण भी दे दिया है, और किसके थ्रू, किसके सहारे, तो एक कंडीशन आता है कि कोई भी मूल वास्तविक और समान कब होता है, उसके थ्रू। वास्तविक और समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac वो अगर बराबर हो जाता है 0 के, तो हम कहते हैं कि मूल जो है वो वास्तविक और समान होगा। तो उसी का फॉर्मूला लगाना है, फिर जाकर के हमें k का मान निकालना है। हम जानते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक a का मान, x का गुणांक b का मान, और लास्ट में जो बचता है वो
सी का मान, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इतना सॉल्व किए हैं कि प्रैक्टिस आपको हो गया होगा। बी स्क्वायर, बी का मान 6, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस 4AC तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, 4 को फिर के से गुना करेंगे तो 4k हो जाएगा, बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 36, माइनस का 4k उधर भेज दीजिए तो बच जाएगा प्लस का 4k हो जाएगा। फिर उस प्लस का 4k में 0 के साथ कुछ भी कीजिए, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, कोई असर नहीं होने वाला है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 36 बट्टा, ये गुना में है ना 4, इधर लेकर आइए तो नीचे जाएगा भाग में। यह सर रूल है, ये रूल है, आपको ये रूल याद रखना होगा। काटेंगे तो 4 नंबर 36, 9 बार में कट गया तो के का मान कितना निकला, के का मान 9 निकला। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सॉल्व किए हैं, बहुत, न जाने कितने बार आ गया है यह क्वेश्चन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 83 में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि x-2 क्या दिया गया है, x-2 किसका, px स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा। कह रहा है कि x-2 जो है वो इस द्विघात समीकरण का अगर कह रहा है कि वो अगर क्या हो, एक गुणनखंड है, तो कह रहा है कि p का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये गुणनखंड है ना, उसको हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक, जो भी शून्य या गुणनखंड दिया रहे उसको 0 के बराबर कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो x-2 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस का 2 उधर भेज दीजिए तो प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है ना, उसको हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, अपने आप p का मान निकलेगा। देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा। यहाँ पर 2 है, 2x के जगह पर 2 हम रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 को p से गुना करेंगे तो 4p। यहाँ पर 2 रखेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 6 बराबर 0, माइनस माइनस माइनस, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 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 का 8 हो जाएगा, 6 2 8, आइए 4p बराबर में 0, माइनस का 8 को उधर भेज दीजिए तो 4p बराबर में प्लस का 8, साइन बदलेगा इसका, काट दीजिए यहीं पर, 4 दूना 8, तो p का मान कितना निकल गया, 2। कितना आसान था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, और जिसमें कह रहा है, चलिए 84 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस में p, x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p बराबर में 10 के मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान क्या होगा। मूलों का गुणनफल -4 आपको दे दिया है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। पहले क्या होता था कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता था और हमें कहता था कि मूलों का गुणनफल निकालिए, तो डायरेक्ट c/a फॉर्मूला लगा के निकाल लेते थे। पर इस बार चेंज हुआ है, इस बार कह रहा है, ये थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। इस बार कह रहा है कि आपको तो एक समीकरण हम आपको दे ही दिए हैं और आपको हम मूलों का गुणनफल भी दे दिए हैं, तो बताइए आप फिर क्या होगा p का मान। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए। ये जो है ना वो द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में नहीं है, तो हम कैसे करेंगे फॉर्मेट में, ध्यान से देखिए। ये प्लस का 10 है ना, उसको इधर लेकर आ जाएंगे तो केवल एक चीज़ बदलेगा। क्या बदलेगा, केवल साइन बदलेगा। कैसे, देखिए x² माइनस में 5x प्लस का p, और ये जो 10 है ना प्लस में, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर में 0। अब यह क्या है, तो सही है समीकरण मेरा, अब ठीक ठाक है। ध्यान से देखिए, x² का गुणांक तो a का मान होता है, x का गुणांक b का मान होता है, और ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है वो c का मान है। किसका मान है, c का मान है। ठीक है, मूलों का गुणनफल दिया है तो उसी का फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से हमारा काम बन जाएगा। मूलों का गुणनफल दिया कितना, क्या होता है फॉर्मूला, c/a होता है, और दिया है आपको कितना, -4 दे दिया है आपके क्वेश्चन में। अक्सर यही होता है कि जो दिया है ना उसी का फॉर्मूला लगाइए, बनेगा, कुछ न कुछ निकलेगा वहाँ से रिजल्ट। तो c का मान क्या है यहाँ पर, p माइनस में 10 है, a का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, और 1 का तो नीचे में कोई वैल्यू होता नहीं है तो हम लेंगे ही नहीं, माइनस में 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
अब तो आप कर सकते हैं, पी का मान हमें निकालना है ना, इसको इधर ही रहने दीजिए, माइनस का 10 को उधर भेज दीजिए, तो बदलेगा क्या, बदलेगा कुछ नहीं, केवल साइन बदलेगा। बराबर में माइनस का पी रहेगा ही, माइनस का 10 उधर गया तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो पी बराबर में 10 में से 4 को घटाएंगे, न कि 4 में से 10 को। छोटका में से बड़का नहीं घटता है, हमेशा बड़का में से छोटका घटता है। तो 4 में से 10 नहीं जाएगा, 10 में से 4 गया तो कितना, 6। साइन किसका, प्लस का, तो हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है। तो पी का मान कितना निकल गया, 6। यही आपका फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया था, डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 85 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण किसका, y² प्लस में 3y माइनस 18, y² माइनस में 3y और उसके बाद है माइनस में 18 बराबर 0 के एक मूल दे दिया है आपको, तो दूसरा मूल आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन हम बनाए हुए भी हैं कि एक मूल दिया रहे तो दूसरा मूल क्या होगा। सिंपल सा है, एक मूल आपको दिया है, अच्छी बात है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फ़ा और बीटा, तो मान लीजिए कि आपको अल्फ़ा ही दे दिया है या फिर मान लीजिए कि आपको बीटा दे दिया है, कुछ मान लीजिए, ठीक है। तो इसका हम गुणनखंड कर देंगे, अभी तो वही ठीक होगा विधि। तो y के जो गुणांक है ना 1, उसको माइनस 18 से गुना करेंगे तो माइनस का 18 ही होगा। अब सोचिए कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिसको हम गुना करेंगे तो माइनस 18 आ जाएगा, और उसी को या तो जोड़ करके या फिर घटा करके हमको ये माइनस का 3 लाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर हमारे दिमाग में तो आ गया, मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है, आप भूल गए, आप ले हैं, मान लेते हैं, तो आप क्या कीजिएगा हमेशा कि जो भी आएगा ना उसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 नमा 18, 3 तिया 9, ठीक है। अब आप यहाँ से पेयर बना सकते हैं, देखिए कैसे। अगर हम 3 दूना 6 करूँ और इसको 3 को रखूँ, मतलब इस दोनों का पेयर और ये अकेले, तो देखिए यहाँ पर 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 3। कब होगा, जब यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, तब जा कर के -3 आएगा। अगर हम यहाँ पर प्लस लगा दे, यहाँ पर माइनस लगा दे, तो भी रिजल्ट 3 ही आएगा, लेकिन साइन प्लस में आ जाएगा। हमें माइनस में चाहिए साइन, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस लगाना होगा और यहाँ पर प्लस लगाना होगा। अब माइनस और प्लस माइनस, 6 तिरिक 18, इसका मतलब ये पेयर सही है। तो जब आपके दिमाग में तुरंत न आए ना, तो इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। रखिए यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस का 3, तो अब साइन बदलेंगे, माइनस में है तो प्लस का 6 कर दीजिए, और प्लस में है तो माइनस का 3 कर दीजिए। सिंपल सा निकल गया हमारा 2 मूल, जिसमें कि एक दिया था और एक बोल रहा था निकालने के लिए, तो निकल गया हमारा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 86 में कह रहा है कि यदि x बराबर 2 दे दे, क्या x बराबर 2 अगर आपको दे दे, और फिर कह रहा है कि 2 समीकरण कौन कौन, 2x² प्लस में 2x प्लस में p, और दूसरा समीकरण आपको दे दिया है कि qx² प्लस में qx² प्लस में qx प्लस में 18 प्लस में 18 बराबर 0, यहाँ भी बराबर में 0 है। तो कह रहा है आपको कि q माइनस पी का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, q माइनस पी का मान आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम बनाए हुए थे इस टाइप के क्वेश्चन हम बनाए हुए थे पिछले वीडियो में। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, जब नहीं बनेगा तो हमें देखिएगा, मेरे वीडियो को देखिएगा। लेकिन वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो पहले आप स्टॉप कीजिए और उसके बाद फिर क्या कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, अगर आप पहले वाले वीडियो देखे हैं तो। चलिए फिर हमें क्या करना है, q माइनस पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x बराबर जो 2 दिया है पहले इसमें रखेंगे तो p का मान आएगा, फिर इसमें रखेंगे तो q का मान आएगा, दोनों को घटा देंगे। कितना आसान है, इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है सर। यहाँ पर रखिए 2, तो 2 दूना 4, 4 को मैं 2 से गुना करूँगा तो 8, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में p बराबर 0, 8 4 12 प्लस में p बराबर 0। तो p बराबर प्लस का 12 उधर भेज दीजिए तो माइनस का 12 हो जाएगा।
तो p का मान -12 यहाँ पर रखिए आप। इस समीकरण में x बराबर 2 रखेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 2 रखेंगे। 2 दूना 4, 4 को q से गुणा करेंगे तो 4q प्लस में 2q यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में 18 बराबर 0। 4q और 2q 6q प्लस में 18 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 6q बराबर प्लस का 18 उधर गया तो माइनस का 18 हो जाएगा। यहीं से काट दीजिए डायरेक्ट, 6 त्रिक 18 माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो q बराबर क्या निकला, माइनस का 3। पूछ क्या रहा था, इसीलिए हमसे पूछ क्या रहा है, q माइनस p पूछ रहा था ना, q माइनस p पूछ रहा है। तो q का मान क्या है आपके पास, माइनस का 3, और p का मान क्या है आपके पास 12। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के प्लस, तो p का मान बच जाएगा केवल 12। अब 12 में से 3 को जब हम घटा देंगे तो 9 निकलेगा। तो यही निकल गया हमारा क्या, q माइनस p का वैल्यू। तो हम क्या किए, x बराबर जो दिया था दोनों समीकरण में रख दिए, p और q का मान निकाल लिए, दोनों को घटा दिए, बन गया। आसान था बिल्कुल। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 87 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपसे पूछा है। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक समीकरण आपको दे दिया गया है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में क्या दिया है 5 दे दिया है, बराबर में 0 दे दिया है। कह रहा है कि इस समीकरण का दो मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो हमसे अगर पूछ रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए। अगर मैं अल्फ़ा के जगह पर a रख दूं और बीटा के जगह पर b रख दूं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर हमसे पूछ ये रहा है कि आप बताइए कि a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर पूछ रहा है। और हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। तो इसी फॉर्मूला का हमें इस्तेमाल करना है। फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पर अल्फ़ा दे दिया है तो अल्फ़ा के फॉर्मेट में हम फॉर्मूला लगाएंगे। दिक्कत क्या है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो दिमाग लगाइए, हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना नहीं है, हमें करना ये है, हम जानते हैं सर कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस b बटा a होता है फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो बस इस समीकरण से निकालिए क्या होता है, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बनेगा, तो b का मान बचेगा कितना 8, और यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा -2। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा में a होता है, c का मान यहाँ पर 5 है और a का मान यहाँ पर 1 है, जो कि 1 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, यहाँ पर रख देंगे हम। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब 8 का स्क्वायर 64, 2 पंचे 10, 64 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 54, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन को समझ में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप पीछे की वीडियो भी देखे हैं तब तो और भी आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 88 में आपको दे दिया है एक द्विघात समीकरण, बहुत ही अजीबोगरीब, 4/3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3/4 बराबर में 0, और कह रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। बटा में दे दिया है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, वही प्रोसेस से बनेगा जैसे पिछले बहुत सारे वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन बनाए हुए थे, उसी टाइप से बनेगा। बस आपको घबराना नहीं है, भिन्न को देख करके, बट्टा को देख करके। हमें मूलों की प्रकृति बताना है कि क्या होता है, नेचर होता ये है कि आप हमें ये बताइए कि ये जो द्विघात समीकरण है उसका अगर मैं मूल निकालूँ, 3 विधि होता है, किसी भी विधि से निकालेंगे। x का मान अगर हम निकालेंगे, मूल अगर निकालेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा ना वो कैसा होगा, देखने में निकलेगा क्या, और अगर निकलेगा तो कैसा होगा, तो वही हमें बताना होता है। पहले डिसाइड हो जाएगा, वो डिसाइड करता है डी मतलब विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में कहते हैं, उसी का पहला लेटर लिया गया है।
फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान होता है। वैल्यू को रखिए यहाँ पर बी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान यहाँ पर 4/3 है, सी का मान यहाँ पर क्या है 3/4 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 4 से 4 तो गया, 3 से 3 तो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस में 4 बराबर में 0। तो जब d का मान 0 आ जाता है तो उसका नेचर कैसा होता है, उस द्विघात समीकरण को हम ये कहेंगे कि भाई तुम्हारा जो अगर निकाला जाएगा ना मूल, तो कैसा मूल होगा हम तुमको पहले बता देते हैं कि वास्तविक और समान। क्या होगा, वास्तविक और समान, इसी को हम कहते हैं बराबर कहते हैं। समझे, समझ में आया यह क्वेश्चन? कितना आसान था। अगर आप इस समीकरण का जाइए मूल निकालिए 3 विधि से, द्विघाती सूत्र से, गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग विधि से, तो जो x का मान आएगा ना वो 0 ही आएगा, जो भी आएगा बराबर आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। 89 में एक द्विघात समीकरण दे दिया है आपको ax² प्लस में bx और माइनस में c, और यहाँ भी माइनस ही है, यहाँ भी माइनस ही है, बराबर में 0 के मूल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे? तो सर मूल पूछ रहा है। ठीक है, कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। हमारे पास एक फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, ये द्विघाती सूत्र का एक फॉर्मूला है, बटा में 2a होता है। यहीं से हम दो मूल भी निकालते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो माइनस b, ये माइनस तो रहेगा ही, अब b का मान भी खुद माइनस में है, तो दोनों मिलकर प्लस बनेगा, तो बचेगा b प्लस माइनस b², तो b का जब हम स्क्वायर करेंगे तो b ही स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना a का मान यहाँ पर a ही है, गुना c का मान यहाँ पर क्या है माइनस का c है, ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस का c है, बट्टा में 2 और a का मान तो a ही है, तो b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस और माइनस प्लस में 4ac बट्टा में 2a, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो भी दिख रहा है आपको ऑप्शन में, अगर इस तरह से दिख रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से हम एंड कर दिए हैं। जो भी 89 क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि हम डिटेल में गए थे, डिटेल में पढ़ाए थे, और हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, डिटेल में ही पढ़ाते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा यह सेशन, और अगले वीडियो में एक नया चैप्टर को लेकर के हम आएंगे, समांतर श्रेणी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज तक आप नहीं पढ़े होंगे 1 to 9 में, कहीं भी ये नहीं आता है। कैलकुलेशन वही है, बस वो चैप्टर कहीं भी नहीं आता है, थोड़ा भी नहीं आता है, तो आपके लिए नया होगा, बिल्कुल नया होगा, लेकिन बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।